नमस्कार दोस्तों, मैं रिपोर्टर दिलीप मिश्रा और आज हम पहुंचे हैं कुंडा के तहसील में। और आज हमारे साथ जो है यहाँ पे अधिवक्तागण हैं और आज हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि जैसे अभी टोल प्लाजा पर जो है एक अधिवक्ता से मारपीट की गई और उसकी गिरफ्तारी थोड़ी देर में हुई, थोड़ी क्या बहुत देर में हुई। तो ऐसे जो है प्रशासन को छूट देना क्या अच्छा है? सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। देखिए, अधिवक्ता जनता के लिए जी न्याय, जनता को न्याय दिलाने के लिए समाज में होता है। जी और अगर अधिवक्ता स्वयं ही सुरक्षित न रहे तो दूसरे को न्याय कहाँ से दिला पाएगा। इसके लिए बिल्कुल सरकार को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जैसे कि हमारे अधिवक्ता साथी कई वर्षों से हम लोग अनवरत लगे हुए हैं अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट के लिए, जी लेकिन सरकार के कान में जू नहीं रेंग रही है इसको लेकर के। इस तरीके की तमाम सारी समस्याएं ऐसी हैं। हर सरकारें सिर्फ अधिवक्ता को वोट के लिए प्रयोग करती हैं। जी। उसके बाद अधिवक्ता किस हाल में है, सरकारें इस बात को भूल जाती हैं। अच्छा, जैसे अभी वहाँ पे अधिवक्ता लोग जो है मांग कर रहे हैं कि जैसे किसी भी पुलिसकर्मी या किसी भी सरकारी संस्था के लोगों से टोल नहीं लिया जाता, तो वैसे ही अधिवक्ताओं से भी टोल जो है माफ़ किया जाए, तो क्या ऐसा कुछ होने का चांस है? अब देखिए, प्रयासरत हैं बिल्कुल, अधिवक्ताओं के लिए भी टोल फ्री होना चाहिए। समाज, हम लोग एक समाज सेवक हैं, समाज के लिए काम करते हैं, तो इतना तो कम से कम हम कल आज पूरे भारत में अधिवक्ताओं को कहीं किसी दूसरे के काम से ही आना जाना पड़ता है। हाँ, तो बिल्कुल टोल फ्री होना चाहिए। इसके लिए हम लोग पूरी तरह प्रयासरत हैं। इस बार तो हमारे बार काउंसिल के लोग भी बिल्कुल बहुत अग्रणी हैं इस कार्य के लिए। देखिए कहाँ तक सफलता मिलती है। सरकार ध्यान दे। चिल्लाने के लिए तो हम लोग बहुत मांगे हैं, तमाम चीज़ों के लिए बहुत दिन से चिल्ला रहे हैं, लेकिन जब सरकार के कान में जू रेंगे तब तो कोई फर्क पड़ेगा। अच्छा, जैसे यहाँ पे कचहरी में देख रहा हूँ कि कोई स्टैंड नहीं दिख रहा है मुझे, तो इस स्टैंड के लिए क्या आपने कोई आज तक के कोई नोटिस दिया एसडीएम को या डीएम को, यहाँ के किसी को भी आपने जो है सरकारी प्रशासन से बात की इसके लिए कि यहाँ पे स्टैंड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बहुत बार, कई बार जिलाधिकारी महोदय को, उप जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से, जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को हम लोगों ने कई बार लिखा कि स्टैंड की बहुत आवश्यकता है यहाँ, क्योंकि पूरा रास्ता ब्लॉक हो जाता है। यहाँ कई बार तो स्थिति ये बनती है कि अधिकारियों के आने जाने के लिए रास्ता नहीं रह जाता है। भाई बातकारी आएंगे, बड़ी तहसील है, जनता आएगी तो गाड़ी खड़ी करने की जगह ना बाहर है ना अंदर है, तो पार्किंग की व्यवस्था तो बहुत आवश्यक है। और इसके लिए हम लोग प्रयासरत भी काफ़ी समय से हैं। कई बार प्रस्ताव दिया गया हमारे संघ द्वारा, व्यक्तिगत रूप से भी हमने डीएम साहब को कई बार लिखा है। जी, लेकिन आज तक कोई फर्क नहीं। और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे मैं देख रहा हूँ यहाँ पे सफाई बहुत कम दिख रहा है मुझे, यहाँ पे गंदगी बहुत मुझे दिख रही है, तो यहाँ पे सफाई कर्मी है ही नहीं है? सफाई कर्मी चूँकि टाउन एरिया के सफाई कर्मी काम करते हैं। जी। अब स्थिति ये है कि हमारे यहाँ सारे अधिकारी ही उदासीन हैं। कोई अपनी जिम्मेदारी को समझना ही नहीं चाहता, न काम के प्रति। भाई यहाँ स्थितियाँ ये हैं कि महीने महीने, 2-2 महीने, 4-4 महीने तो किसी काम के लिए कभी अधिकारी का कोई वही नहीं है। सिर्फ दिन भर मिसलिनियस वर्क में बाहर घूम रहे हैं, यहाँ वहाँ दुनिया भर की कहानी। तहसील कैंपस में कोई अधिकारी पूरा दिन बीत जाता है, हफ्ते बीत जाते हैं, कोई एक अधिकारी नहीं होता है। जबकि एक नियम होता है कि जनता दर्शन अति आवश्यक कार्यक्रम है। हर मुख्यमंत्री महोदय हमारे हर अधिकारी को कहते हैं कि आप 11 से 12 1 घंटा ही कम से कम जनता दरबार दर्शन में बैठे। लेकिन हमारे तहसील में आज तक कभी ऐसा नहीं होता। कोई लेखपाल कभी समय पर नहीं मिलते, जबकि मंगलवार शनिवार 2 दिन हाजिरी होती है। हाजिरी के दिन कोई कर्मचारी नहीं मिलेगा। तो ये तो अधिक जो गंदगी या और अन्य प्रकार की समस्याएं हैं वो वहाँ पीठासीन अधिकारियों की समस्या है, उनकी उदासीनता है कि वो अपने पद की जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। इसलिए और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे अगर मान लीजिए कि अभी वो तो गिरफ्तारी हो गई वहाँ पे, तो उसके लिए आप क्या चाहते हैं कि उसको क्या सज़ा दिया जाए? नहीं, बिल्कुल उनका कार्य तो बड़ा अनैतिक रहा। देखिए, जिस तरीके से वो वीडियो देखा जा रहा है कि भाई एक अधिवक्ता से एक सिंगल पर्सन के लिए इतने लोग लग करके सॉरी बोलो, ये तो बहुत ही बड़ी निंदनीय घटना थी। बिल्कुल इसके लिए तो उनको जितनी ही कड़ी सज़ा दी जाए उतना ही कम होगा, क्योंकि इससे उनके लिए सज़ा इसलिए आवश्यक है कि इससे लोगों का कम से कम डर, लोगों में भय तो होना चाहिए ना कि हाँ, मैं किसी व्यक्ति के साथ, ये अधिवक्ता ही नहीं किसी आम नागरिक के साथ भी इस तरीके की दुर्दांत घटना तो बिल्कुल कतई नहीं होनी चाहिए। अच्छा, तो इसके लिए आप जो है सरकार से क्या मांग करते हैं कि आप जितने भी अधिवक्ता गण हैं इनको क्या क्या जो है दिया जाए
ताकि जो है किसी भी अन्य आदमी या कोई भी हो जनमानस तो उनके प्रति जो है कोई कॉलर पकड़ ले रहा है, कोई कुछ कर रहा है आए दिन, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे सरकार से? देखिए, सारी चीज़ें हमारी एक ही बात में समाहित है, जी अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट। इसीलिए हम लोग लाना चाहते हैं, इसीलिए सरकार से मांग कर रहे हैं इसके लिए, क्योंकि अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट के तहत सारी चीज़ें समाहित हो जाती हैं, उसमें हमारी सारी हर तरह की सुरक्षा उसमें समाहित हो जाती है। जी जी। अच्छा, जैसे 2027 में यहाँ चुनाव है तो कई मीडिया कर्मी जो है आए और माननीय राजा भैया जी से जो है और गुलशन यादव का जो है जोड़ लगाए, और कोई एक अभी कोई और भी प्रत्याशी उतारने की जो है बात चल रही है सभा से, तो यहाँ पे कौन जीतेगा आपकी विधानसभा? देखिए, कुंडा में विधानसभा चुनाव, कुंडा नहीं पूरे प्रतापगढ़ जनपद, जी माननीय राजा भैया जी ने की जन सेवा की नीति जो है जी वो, चाहे उस पर गुलशन यादव चाहे अखिलेश यादव स्वयं भी अगर कुंडा से चुनाव लड़े जी तो ये संभव नहीं है कि राजा भैया को हरा पाना। राजा भैया लोगों के, जनता के दिल में, हृदय में वास करते हैं, न कि दिखावे की राजनीति करते हैं। वो जन सेवक, रियल में जन सेवक है। अच्छा, ऐसा कोई 5 काम बताइए जो राजा भैया के द्वारा जो है निस्वार्थ कराया जा रहा हो। फिर सबसे बड़ा जो जनता की सबसे मुख्य जरूरत है जी। आज के समय में बीमारी, हाँ? बीमारियों के इलाज के लिए लोग दर दर की ठोकरें लोगों को खानी पड़ती है। हमारे यहाँ भाई माननीय राजा भैया जी के पास जो भी व्यक्ति कभी गया होगा, जिनकी अस्पतालों में जो सरकारी सुविधाओं के अलावा व्यक्तिगत रूप से वो अपने जेब से पैसा खर्च करके लोगों का इलाज कराते हैं, अपनी गाड़ियों से भेज करके। हाँ, उनके लोग